कुछ जंगें बॉर्डर में होती हैं, कुछ क्रिकेट के मैदान में और कुछ सोशल मीडिया में। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस यूएई के मैच के बारे में, जिसका मैंने पहले भी अपने शॉर्ट में प्रीव्यू का बोला था, तो उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। रिसेंटली आप देखें तो पाकिस्तान का जितना भी बैटिंग लाइनअप है वो अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। मतलब शाहीन अफरीदी एज अ बैटर बन गए और सईम अयूब जिनको बैटिंग से परफॉर्मेंस देनी थी वो बॉलिंग में 6 विकेटें ले चुके हैं बगैर स्कोर की। जैसे कि मैं बताता हुआ चलूँ, पाकिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो सुपर 4 में क्वालिफाई कर गए हैं और उनका जो अभी 21 को जो मैच होगा वो इंडिया के खिलाफ होगा। पाकिस्तान की जिस तरीके से बैटिंग शुरू हुई उसमें साहिबजादा फरहान और सईम अयूब बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। 2 विकेटें पाकिस्तान की बहुत जल्दी गिर चुकी थीं और फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से आखिरी में छक्के मारे उस वजह से हमने एक 147 का फाइटिंग टोटल यूएई को दे दिया। स्टार्टिंग में यूएई भी बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही थी, जैसे वसीम हो गया इनका, शरफू हो गया। शाहीन अफरीदी ने शरफू की विकेट ली, वसीम की विकेट गिरी और फिर स्पिनर्स को जिस तरीके से इस पिच पे फ़ायदा हुआ और उनका रन रेट इस तरीके से बढ़ाया, पाकिस्तान ने 147 का स्कोर भी उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इतने लोग भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सरेंडर कर देगा और उनकी आदत है सरेंडर करने की। भाई जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी आवाज़ उठाएगा कि इंडिया के जितने भी आप मैचेस देख लो वो एक ही अंपायर था जो बार बार गलत डिसीजन दे रहा था और मोहम्मद हारिस ने ऐसी कस के उसको बॉल मारी कि वो जनाब साहब फील्ड छोड़ के ही चले गए। अब लोग इस पे मीम्स बना रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, नहीं मारनी चाहिए थी। भाई हर किसी को इंटेंशनल थोड़ी होती है कि वो तो भाई बॉल फेंक रहा था, वो जनाब साहब बीच में आ गया। ऐसा हादसा तो उमर अकमल के साथ भी हुआ था और ये सेम वही अंपायर था जिसने ये हरकत की थी। और इसने जिस तरीके से गलत, मतलब इंडिया ने अपील की, शोर मचाया, इसने आउट दे दिया। पाकिस्तान कोई वो अपील करता है एलबीडब्ल्यू के लिए, ये खामोश बैठे रहता है, ऐसे देखता रहता है। अब जाहिर सी बात है इतना क्वालिफाइंग मैच है और इस तरीके से मतलब गलत आउट दे रहे हैं। साहिबजादा फरहान की भी अगर आप देखो तो इसने एलबीडब्ल्यू का गलत आउट दिया और साहिबजादा फरहान ने रिव्यू जब लिया तो पता चला भाई ये नॉट आउट है। तो इस तरीके की अंपायरिंग और अनप्रोफेशनलिज्म इतने बड़े स्टेज पे जो एशिया कप का है इसमें हो रही है, तो आप सोचें कि अभी आने वाला जो 12 सितंबर है उसमें क्या होगा। सूर्य कुमार यादव कहता है कि हम एसीसी और पीसीबी के बोर्ड के साथ अपनी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। भाई आपको नहीं करनी है, आप ना करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक और इंडियन का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से पाकिस्तान मैच में वापस आ गई खेलने के लिए, क्योंकि अगर नहीं आती तो उनको $16 मिलियन का फ़ाइन देना पड़ता। लेकिन एंडी नाम के रेफरी को भी उनने सबक सिखाया, उन जनाब साहब ने माफ़ी मांग ली पीसीबी बोर्ड से, क्योंकि वो अपनी गलती मानते थे। जब पाकिस्तान का मैच डिले हुआ तो ट्विटर पे भी बहुत सारे इंडियंस के रिप्लाई आ रहे थे कि अरविंदियन के नाम के एक बंदा था, उसने ये कहा था कि क्या पाकिस्तान यूएई से डरता है, क्या उनको होम एडवांटेज की वजह से डर लग रहा है, या वो गंदी तरीके से हार जाएंगे, या तो मोदी जी की बर्थडे है। अरे भाई आप क्रिकेट मैच देखते हो या सियासत को डाल लो, जैसे इंडियन हर कमेंट्री के अंदर सियासत डाल देती है। और पाकिस्तान को भी इस मैच में इंशाल्लाह जीत के, सीधी सी बात है, फुरकान भट्टी, मतलब मैं उसकी वीडियोस इतनी नहीं देखता लेकिन मैंने इस बार देखी, उस बंदे ने सही कहा कि अगर ये लोग डेडिकेट कर सकते हैं, मतलब अगर पॉलिटिक्स घुसेड़ सकते हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को भी यही कहना चाहिए कि वी डेडिकेट आवर विक्ट्रीज टू आवर जेट फाइटर्स, पुट डाउन 6 राफेल्स। पहले जो क्रिकेट देखने का मज़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि भाई इंडिया वाले गेम को और क्रिकेट को साइडलाइन नहीं कर सकते। इन लोगों को राफेल लाने हैं, इन लोगों को भाई पहलगाम अटैक को मेंशन करना है। भाई अगर आपका काम एज अ स्पोर्ट्समैन है तो आप स्पोर्ट्समैन की बात करो, अपनी टीम परफॉर्मेंस की बात करो, मैच के बारे में बात करो। आप इररेलेवेंट टॉपिक्स को ला के कहते हो वी हैव गिवन अ फिट रिप्लाई टू पाकिस्तान। एक सीधी सी बात है, किस तरीके का फिट रिप्लाई दिया, मतलब रिप्लाई देते तो जंग में देते ना, क्रिकेट के मैच में तो वो बिल्कुल ही अलग राइवलरी है, कोई तुक ही नहीं बनता। और ये लोग जिस तरीके से ओवर हाइप कर रहे हैं, मीमर्स वायरल हुए हुए हैं कि भाई ये इसको गंदा कर रहा है, अफगानी पाकिस्तानियों को कर रहा है, फिर बंगाली का अलग पेज बना हुआ है, इस तरीके से आपस में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। भाई पहले जो एक क्रिकेट देखने का मज़ा था, राइवलरी थी, वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब आप जैसे देखो विराट कोहली हो गया, अब विराट कोहली जैसा बंदा, मतलब उसने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की बात नहीं की, ना ही उसने पॉलिटिक्स को घुसेड़ा। वो गेम ऑफ क्रिकेट की वजह से फेमस है और उसके भी पाकिस्तान में आप देखो पाकिस्तानी क्रिकेटर से ज़्यादा उस बंदे की फ़ैन फॉलोइंग हो। कि आप लोग को इंतज़ार होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच 21 सितंबर को है, तो आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में आप मुझे रिप्लाई बैक करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।